हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू चौधरी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं लाइफ प्रोसेस यानी 10th क्लास साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ अलाइव, अलाइव क्या होते हैं। सो अलाइव यानी कि जिनके अंदर जीवन होता है, जो अपनी लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सारी प्रोसेस जो है ना अलाइव होने के लिए नेसेसरी हैं। बट मैंने प्लांट्स के बारे में भी बताया था कि प्लांट्स आर अलाइव बट दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि उनको अलाइव नहीं कह सकते, उनको भी अलाइव कहते हैं बिकॉज दे परफॉर्म ऑल अदर प्रोसेसेस फॉर आर वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सारे प्रोसेसेस जो है ना फुलफिल करते हैं प्लांट्स। तो अब हम इसमें लाइफ प्रोसेस में जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? तो न्यूट्रिशन जो है अगर देखा जाए तो मेनली 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, देखिए ऑटो मीन्स होता है स्वयं, यानी खुद से, अपने आप से, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि अपने आप से। अब अपने आप से खुद का न्यूट्रिशन कौन करते हैं बेटा? ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, दीज ऑल आर ऑटोट्रॉप्स, है ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबके लिए खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल अदर लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो मतलब जितनी भी लिविंग थिंग हैं अर्थ के ऊपर, वो सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, कुछ ओमनिवोर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली जो है ना सबको खाना प्रोवाइड कराते हैं, बट इनडायरेक्टली जो है ना ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। ओके, सो पहला जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज द स्वयं का बनाना खाना, खुद के द्वारा प्लांट्स बनाते हैं, या आगे हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है बेटा दूसरे पर, यानी किसी दूसरे की पर जो है ना हमने अपना खाना डिपेंड किया हुआ है, हम किसी दूसरे से लेते हैं। हम किससे ले सकते हैं? हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरह का हो सकता है बेटा। हर्बीवोर्स यानी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने वाले प्लांट एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गई, बैफलो हो गई, है ना। हर्बीवोर्स यानी कि घास खाने वाले जानवर जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक हो गए क्योंकि दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, वो हर्बीवोर्स खा रहे हैं, वो यानी कि घास खा रहे हैं। घास कहाँ से आया? प्लांट्स ही तो है, तो प्लांट्स ने खाना बनाया, तो प्लांट्स पे डिपेंड हुए ना। सेकेंड इज कार्निवोर। कार्निवोर वो होते हैं जो कि मीट मांस वगैरह खाते हैं, ओके, यानी कि नॉन वेज, है ना। कार्निवोर कौन होते हैं बेटा? नॉन वेज, जो मीट मांस फिश एग वगैरह खाते हैं, दीज आर कॉल्ड कार्निवोर्स, जो कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये भी दूसरे पर डिपेंड किए, खुद तो नहीं बनाया। एंड थर्ड टाइप इज ओमनिवोर। ओमनिवोर एक्चुअली ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों तरह का खाना खाते हैं, यानी वो हरी घास या साग सब्जी या फिर एग फिश मीट वगैरह भी खाते हैं। तो ओमनिवोर में वैसे ह्यूमन बींग्स का सबसे बड़ा एग्जांपल जो है ना वो ह्यूमंस का होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग हम लोग ऐसे एनिमल है अर्थ के ऊपर जो कि हम सब तरह का खाना कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना। तो ओमनिवोर हो गया। नाउ द थर्ड टाइप इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटा ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है दैट इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? इसमें मोस्टली ये दिस इज फाउंड इन ह्यूमंस एंड फ्रॉग। इसमें क्या होता है कि खाने को फर्स्टली इनटेक किया जाता है, यानी खाना अंदर लिया जाता है, एंड उसके बाद उसको डाइजेशन किया जाता है, यानी खाने को सीधा खाना है पहले। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खाने को पहले बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, देन वो उसके बाद जो है ना उसको इनटेक करते हैं। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है कि खाने को पहले हमें इनटेक करना है। तो ह्यूमंस का आपको पता है, हम लोग पहले खाना खाते हैं, बाद में तो डाइजेस्ट होता है। ऐसे फ्रॉग को आपने देखा होगा, फ्रॉग की जो टंग होती है लंबी सी, वो पहले अपनी टंग को बाहर निकालता है, उसके ऊपर फूड आइटम कुछ भी अनदर आइटम जो है इंसेक्ट वगैरह उसकी टंग पे आके बैठ जाता है, वो उनको अंदर एनगल्फ कर लेता है। तो वैसे होलो का मतलब होता है खोखला, केव जैसी जगह, गुफा जैसी जगह, नहीं खोखला, जैसा हमारा मुंह है अंदर से, है ना, कैविटी है एक, कैविटी। तो होलोजोइक यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो एक कैविटी के अंदर होता है, होलोजोइक, है ना। तो दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ह्यूमंस में फ्रॉग में पाया जाता है।
नाउ फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर बात की जाए कि ये तो बिग एनिमल्स थे जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें तो ये ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। लेकिन वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो लिविंग थिंग्स है ना, तो उनमें भी तो न्यूट्रिशन होता होगा, वो कैसे खाना खाते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ गया बेटा? बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, ऑल थिंग्स, है ना, प्रोटोजॉन्स वगैरह, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी, फंगस भी इसी में आता है ना, ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? फर्स्ट होता है बेटा सैप्रोफिटिक एंड सेकंड होता है पैरासिटिक। ओके, नाउ सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? सैप्रोफिटिक का मतलब होता है बेटा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड जर्म्स। यानी जो खाना हमने बेकार समझ के छोड़ दिया, खाना बेटा ध्यान देना बात पे, खाना यानी खाने का वो हिस्सा जो हमने नहीं खाया, रोटी बच गई सपोज, सब्जी बच गई सपोज, हमारे फलों की सब्जियों का छिलका है, पल्प है, वो हम उसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आपने देखा होगा कि या तो उसको गाय भैंस वगैरह जो बाहर घूम रही होती है वो खा लेती हैं, या फिर अगर आप इस चीज़ को नोट करोगे कि आपने कोई खाना इस तरह का, उसको आप किसी एक मिट्टी वाली जगह पे ना रख दो कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के बाद आफ्टर 1 वीक अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको ग्रे ब्लैकिश कलर का पाउडर सा दिखाई देगा। यानी वो जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इसको डिकम्पोज कर लिया है, खा लिया, और खा के वेस्ट मटेरियल के रूप में जो है ना वो रियल कंपोस्ट उन्होंने निकाला है। जो एक्सक्रीट किया है बॉडी से, जो निकाला है बॉडी से वेस्ट मटेरियल, दैट इज रियल कंपोस्ट एंड विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ सॉयल। सॉयल की फर्टिलाइजेशन के लिए वो रियल कंपोस्ट बहुत अच्छा होता है बेटा, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीट किया जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बाद। फिर से बताऊं आपको ये बात में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कैसे होता है बेटा, कि जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं उनको जब हम खा के कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब हमने यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा के कंज्यूम कर लेते हैं, उसको पूरी तरह से चबा लेते हैं, खा लेते हैं, मतलब जैसे भी है उनकी प्रोसेस होती है अंदर, वो हम हायर क्लासेस में देखते हैं। उसके बाद फिर वो जो एक्सक्रीट करते हैं, जो बॉडी से निकालते हैं, दैट इज रियल कंपोस्ट। तो ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। अब सेकंड आ गया पैरासिटिक। देखिए पैरासाइट मतलब जो था ना, पैरा यानी दूसरा, साइट का मतलब हो गया, सॉरी, पैरासाइट का मतलब हो गया दूसरे की जगह पर, यानी दूसरे की जगह पर जाकर न्यूट्रिशन लेना। अब इसके वैसे देखा जाए तो मैंने नीचे लिखा है, इसमें पहले यही देख लूँ, हमारी बॉडी के अंदर ही ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो कि पैरासाइट के फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं होता, बहुत बार हमें पता नहीं होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ कीड़े, आपने सुना होगा बचपन में कि बच्चा मिट्टी खा रहा है, दीवार चाट लेता है, तो उसमें कैल्शियम की कमी होने के कारण वो ऐसा करता है, लेकिन फिर पेरेंट्स को पता चलता है कुछ दिनों बाद कि बच्चे के पेट के अंदर कीड़े थे। तो वो कीड़े कैसे होते हैं? देखिए, एक होता है लीवर फ्लूक, है ना, लीवर फ्लूक के लीवर में पाया जाता है, बहुत ही डेंजर टाइप का कीड़ा है जो कि हमारे लीवर में पाया जाता है। ये हमारे जो न्यूट्रिशन हम गेन करते हैं अपने फूड आइटम से इनटेक करके, यानी डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बनती है, ये उसको पहले ही कंज्यूम कर लेता है, खींच लेता है हमसे, यानी हम तक पहुंचने नहीं, हमारी एनर्जी बनने ही नहीं देता ये, तो हम वीक हो जाते हैं। ऐसे ही सेकंड होता है टैपवॉर्म। ये ऐसा होता है जैसे आपने कभी सुना होगा, पेट में ना एक वाइट से कलर का लंबा सा कीड़ा निकलता है ना, उसको बोलते हैं टैपवॉर्म, बिल्कुल जक वाइट कलर का होता है भाई, इसको टैपवॉर्म बोलते हैं। ये पेट में मोस्टली बच्चों के पाया जाता है, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, जो बच्चे नीचे से उठाई हुई चीज़ खाते हैं, गंदी चीज़ खाते हैं, उनके पेट में ये कीड़ा पाया जाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे चिपका रहता है, वहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है और हमें वीकनेस देता है। ठीक है। थर्ड होता है बेटा जो कि दिखाई नहीं देता। देखिए ये दोनों टाइप के जो टैपवॉर्म और लीवर फ्लूक है, ये तो दिखाई देते हैं, बट एक ऐसा पैरासिटिक मतलब ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ना 99% लोगों की बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसका कि हमें पता ही नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि एक तो ये दिखता नहीं, इसका अंदर जाना और बाहर निकलना पता ही नहीं चलता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अभी अंदर जाता कैसे? देखिए बहुत बार क्या होता है, हम लोग नंगे पाँव चल रहे होते हैं, गंदगी में पाँव रख देते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, बच्चे लोग ज़्यादा ये हरकतें करते हैं, या फिर कुछ जो भक्त लोग होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, वो मंदिर में जाते हैं नंगे पाँव, तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा कि मंदिरों में काफ़ी गंदगी होती है, नीचे की तरफ जो है ना पानी वानी बिक रहा है, खाना वाना बिक रहा है, जो पूजा का चढ़ा है सामान, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जर्म्स और बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो वो जर्म्स और बैक्टीरिया क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है ना छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं,
आपको मालूम होगा, जिससे पसीना बाहर आता है, स्वेट बाहर आता है। तो उन पोर्स वो हमारे पैरों में भी होते हैं, फुट में भी होते हैं। तो ये एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका के जो जर्म्स होते हैं ये गंदगी में होते हैं, और जब हम नंगे पाँव उस गंदगी के ऊपर चल रहे होते हैं तो ये हमारे पैर में एंटर कर जाते हैं पैर से, और इस तरह से हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ना, ये हमारा लीवर फ्लूक, टैपवर्म एंड एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका ये ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? ह्यूमंस की बॉडी में पाया जाता है ये, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या केवल ह्यूमंस में होता है? नहीं बेटा, प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में देखोगे कि कुछ क्लाइंबर्स और कुछ क्रीपर्स ऐसे होते हैं जो होस्ट बॉडी पर रहकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, या तो फिर उससे साइट लेते हैं, केवल मतलब घर, शेल्टर लेते हैं, घर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मनी प्लांट की जो बेल होती है, कसकुटा की जो बेल होती है, ये एक स्टिक के हेल्प से या किसी कोई भी इनको हेल्प मिल जाती है, ऐसी छड़ी जैसी, स्टिक जैसी, उसकी हेल्प से ये क्रीप करती हैं, ऐसे वो सॉरी क्लाइंब करती हैं, है ना। क्लाइंब करते हुए ये ऊपर चढ़ती हैं, जिससे कि ये उससे अपनी इन्होंने क्या लिया? शेल्टर लिया, घर लिया अपना। न्यूट्रिशन तो नहीं लिया पर शेल्टर लिया। लेकिन अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा लाइकन्स का। लाइकन्स जो है ना, ये ऐसा रिलेशन बनाता है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। एक्चुअली पैरासिटिक में सिम्बायोटिक रिलेशन ऐसा होता है जिसमें होस्ट और पैरासाइट, उन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होता है जिससे कि वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, है ना। यानी जो होस्ट है वो तो उसको शेल्टर दे रहा है पैरासाइट को, और पैरासाइट जो है उससे शेल्टर लेके उसको अपना न्यूट्रिशन दे रहा है। या फिर ऐसा करता है जो पैरासाइट है वो उससे न्यूट्रिशन ले रहा है और होस्ट जो है उसको शेल्टर दे रहा है, मतलब उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है, उसको घर देता है, वो उसको खाना देता है, इस तरह से। तो लाइकन्स में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। लाइकन्स में ये आप आगे पढ़ोगे लाइकन्स के बारे में तो और ज़्यादा पता चलेगा। वैसे 8th में आपने पढ़ा होगा लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स जो है ना इंडिकेटर्स होते हैं, ये एक टाइप की फंगस होती है, एल्गी और फंगस का मिक्सचर होता है एक्चुअली लाइकन्स जो है ना, लाइकन्स, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया लाइफ प्रोसेस के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। खुश रहिए, ध्यान रखिए, हैव अ सेफ लाइफ। थैंक यू।